एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के NCERT क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऐसे ही अगर आपको बाकी सभी चैप्टर्स के क्लास 10 इंग्लिश के या इवन SST के भी NCERT क्वेश्चन चेक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ आपको सारे ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा NCERT का, और NCERT बैक क्वेश्चन, और जो हमारे चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं ना, वो सब मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से बाकी चैप्टर्स को देख सकते हो। और अब हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 बुक 2 का ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे आपने जब भी चैप्टर रीड करा होगा तो देखा होगा बीच बीच में ब्लू कलर से क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो आज उन सभी के आंसर मैं आपको दे रही हूँ। आपको अपने होमवर्क में, क्लास नोटबुक में करना हो, एंड इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार यही क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे एग्जाम में आते हैं या फिर डायरेक्ट, तो इसीलिए इनको अच्छे से कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, याद है ना चैप्टर में क्या हुआ था? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। एक वेट थे, यानी कि जिनका नाम था जानवरों के डॉक्टर, कौन? मिस्टर हेरियट। वो जो है उन इलाज करते एक ट्रिकी नाम के डॉगी का। जो ट्रिकी था उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी जो मिस्ट्रेस थी, यानी कि उसकी जो मालकिन थी, उनका नाम क्या था? मिसेस पम्फ्री। यस, यू ऑल आर राइट। उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी और वो बहुत ही अमीर थी, तो हर समय उसे खिलाती रहती थी। इस वजह से उसकी तबीयत खराब होती है एंड डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ले जाके उसका इलाज कर देते हैं। एक्चुअली में इलाज कैसे करते हैं? उसे कोई दवाई नहीं देते, बस उसको थोड़ा खाना कम देते हैं। वो जैसे मिसेस पम्फ्री खिलाती थी वो सब नहीं खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और ट्रिकी हो जाता है बिल्कुल ठीक। ऐसा सिंपल सा चैप्टर था और ऐसे ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? तो ये स्टार्टिंग से ही है कि क्यों एकदम से मिसेस पम्फ्री बताती है ना मिस्टर हेरियट को, जब वो मिलती है वॉक करते हुए, कि मैं जो बहुत वरिड थी मैं ट्रिकी के लिए। तो क्यों थी वो वरिड? तो एक्चुअली में उनको हर समय दिमाग में यही लगा रहता था कि अरे मेरा जो ये ट्रिकी डॉग है ये मैल न्यूट्रिशन हो गया है, इसको, इसे कुपोषण हो गया है, मतलब कि बहुत पतला अंडरवेट हो गया है। तो हर समय उसे खिलाती रहती थी, कभी हॉर्लिक्स, कभी माल्ट, कभी कुछ कभी कॉड लिवर ऑयल की, जिससे वो जो है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, उनके अकॉर्डिंग फिट हो जाए। बट उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ा था ट्रिकी की हेल्थ पे। तो मिसेस पम्फ्री वॉज वरिड, या फिर मिसेस पम्फ्री इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब बिल्कुल लेजी हो जाना। ओके, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। Mrs. Pumphrey was worried about him because she thought that he was suffering from malnutrition. Mrs. Pumphrey को क्या लगा कि उनका जो डॉग है वो malnutrition से सफ़र कर रहा है। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What does she do to help him? Is she wise in this? तो जब उन्हें लगता है कि उनका डॉग लिस्टलेस हो गया है तो वो क्या करती हैं और क्या वो सही करती हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या करती थी। उसको खाना और खिलाती रहती थी। उन्हें लग रहा था वो लेजी हो रहा है, थका हुआ है, तो वो उसको खाना खिलाती थी और जो है उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा था ट्रिकी पे। तो शी गिव्स हिम माल्ट, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, बोल ऑफ हॉर्लिक्स टू मेक हिम एनर्जेटिक। क्या करनी थी वो? तो ये हमने आंसर कर दिया। शी गिव्स हिम एन एक्स्ट्रा डाइट ऑफ क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स टू मेक हिम फील बेटर एज ही लव्स टू ईट ऑल दिस। शी इज नॉट गिविंग हिम एक्सरसाइजेस एज ही इज वेरी वीक एंड द गार्डनर इज नॉट फीलिंग वेल टू टेक हिम फॉर अ लॉन्ग वॉक। सो शी इज़ नॉट बीइंग वाइज इन स्पॉइलिंग हर ग्रीडी डॉग। तो ये सब जब वो कर रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को रीड कर सकते हो एंड यू कैन फॉर्म द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई कौन है यहाँ पे? तो ये नरेटर हैं हमारे आई। कौन? वो वेटरनरी डॉक्टर जो है जिनका नाम क्या है? मिस्टर हेरियट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे नरेटर उतने अमीर नहीं है जितनी ट्रिकी की जो मालकिन है वो है मिसेस पम्फ्री, क्योंकि उनके पास बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी है, ट्रिकी के अलग अलग कपड़े हैं, ट्रिकी को वो देखो तो कितना सब कुछ खिलाती हैं। ऑल दैट वी नो, वो उतने अमीर नहीं है। नो, द नरेटर वॉज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस बिकॉज मिसेस पम्फ्री वॉज स्पेंडिंग लैविशली इवन ऑन हर पेट। वो इतना ज़्यादा खर्चा अपने पेट पे कर रही थी। वेयर एज द नरेटर कुड नॉट अफोर्ड लग्जरीज लाइक ओइंग अ बिग कार। इवन हमारे जो नरेटर थे उन पे तो छोटी सी अपनी गाड़ी थी। वो कह रहे थे ट्रिकी का जितना सामान वो डाल रही थी मेरी गाड़ी में वो भी पूरा नहीं आ रहा था। तो नहीं, नरेटर उतने अमीर नहीं थे जितनी ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? ठीक है, ही कौन है? या मिस्टर हेरियट। डॉक्टर ने इलाज कैसे करा था ट्रिकी का? तो द डॉक्टर गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। स्टार्टिंग के 2 दिनों तक उन्होंने उसको खाना नहीं दिया बट बहुत सारा पानी पिलाया। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड बिगेन मिक्सिंग विद अदर डॉग्स एट द सर्जरी। ऑन द 3rd day द डॉक्टर सॉ ट्रिकी licking the empty supper bowls of the other dogs. Next day, a separate bowl was kept for it and the doctor was pleased to note that Tricky had run to eat its food with enthusiasm. तो दूसरे दिन पे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते, तीसरे दिन पे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रख देते और फिर वो भाग के जाके अपना खाना खाता है। From that day onwards,
प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और थर्ड डे के बाद से ट्रिकी में बहुत प्रोग्रेस आने लग गया, वो बाकी डॉग्स के साथ घुलने मिलने लग गया, खेलने जाने लग गया बाहर, उनके साथ में हंट करता था रैट्स को एंड ऑल दैट। तो उसकी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। इट डिड नॉट रिक्वायर एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इट डिड नॉट रिक्वायर मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड एंड रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड। और बिना ही किसी मेडिसिन के ट्रीटमेंट के ट्रिकी बाद में बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा गाइज इसका आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों मिस्टर हैरियट टेम्प्ट यानी कि किसी चीज़ को जैसे लालच आ जाए ना, तो उन्हें क्यों लग रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेता हूँ यहाँ पे और थोड़े दिनों के लिए, हाँ ट्रिकी को रोक लेता हूँ। तो उसका रीज़न आपको पता है क्यों, क्योंकि मिसेस पम्फ्री अपनी जो उनकी हैबिट्स थी वो उन्होंने क्लिनिक में भी कंटिन्यू कर रखी थी। जब ट्रिकी उनके पास नहीं था तो ट्रिकी को वो सामने से तो खाना खिला नहीं सकती थी भर भर के, तो वो क्या कर रही थी, वो जो हमारे डॉक्टर थे उनके क्लिनिक पे कभी एग्स, ठीक है, रोज एग्स आते थे, डजन्स ऑफ एग। फिर उन्होंने क्या भिजवानी शुरू कर दी, उसके लिए वाइन भिजवानी शुरू कर दी ट्रिकी के लिए कि उसका ब्लड एनरिच होगा। फिर ब्रांडी भिजवानी शुरू कर दी। तो ये सब कुछ तो हमारे नरेटर खा रहे थे और उनके जो ऑफिस के उनके जो क्लिनिक के हेल्पर्स थे उनके, वो सब खा रहे थे। तो वो कहते हैं एक मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि परमानेंट गेस्ट ही रख लेते ट्रिकी को, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था ट्रिकी के यहाँ रहने से। तो इसीलिए जो है वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी, तो यही सब बातें हमें आपको बतानी होगी। तो द डॉक्टर वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसेस Pumphrey used to send 2 dozens of egg and brandy. The narrator and his partners started enjoying the eggs, wine and brandy meant for Tricky. वो लोग कंज्यूम करते थे। According to the narrator, there were days of deep content for them, स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। तो ऑथर बताते हैं हमारे को नरेटर कि हमारे दिन बड़े अच्छे चल रहे थे। डीप डेज ऑफ कंटेंट मतलब कि बढ़िया अच्छे सुहाने दिन चल रहे थे। सुबह हमारी होती थी एक्स्ट्रा एग से, मिड डे में वाइन पीते थे एंड फाइनली फिनिशिंग द डे विद ब्रांडी। और फाइनली रात कैसे खत्म होती थी, हमारा दिन कैसे खत्म होता था, हम ब्रांडी पी लेते थे जो सब ट्रिकी के लिए आई होती थी। दिस वॉज द रीजन वाई द नरेटर वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और यही रीजन था कि उन्होंने सोचा क्यों ना इसे परमानेंट बना लिया जाए, परमानेंट गेस्ट। बट ऐसा वो नहीं करते हैं, वो बाद में ट्रिकी जब बिल्कुल ठीक हो जाता है 15 डेज में ही मिसेस पम्फ्री को फोन करके बुला लेते हैं, ठीक है। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? जाते जाते वो आंखों में से आंसू निकालते हुए मिस्टर हेरियट को बोलती हैं, मिस्टर हेरियट दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री हो जाना, ग्रेट सक्सेस टाइप। तो वो क्यों बोलती है, ऑब्वियसली वो बहुत खुश थी क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और अब जब वो 15 दिन बाद ट्रिकी से मिली तो ट्रिकी तो बिल्कुल ही बढ़िया सा डॉग हो गया था, हार्ड मसल्ड और बिल्कुल इतना बढ़िया लग रहा था, वो फिट एंड फाइन हो गया। तो बहुत खुश थी कि उनका डॉग ठीक हो गया और वो इसलिए थैंक यू करती है किसको, डॉक्टर साहब को, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। मिसेस पम्फ्री थॉट दैट अ डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था। ट्रायम्फ मतलब क्या, जीत हो जाना। उनके अकॉर्डिंग तो उसको क्लिनिक में कोई सर्जरी मिली है, मेडिसिन ट्रीटमेंट मिला होगा, बट हमें पता है एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको बस ढंग का खाना खिलाया उन्होंने और एक्सरसाइज दी और वो ठीक हो गया, ठीक है। उसको ओवरफेड नहीं करा। बट मतलब हमारी मिसेस पम्फ्री के लिए तो उसको अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिला था, इसलिए वो सोचती हैं थैंक यू मिस्टर हेरियट, ठीक है। तो दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। मिसेस पम्फ्री थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। बहुत फिट एंड फाइन हो गया था। व्हेन ट्रिकी सॉ हर इट लेप्ट इनटू हर लैप एंड लिक्ड हर फेस। शी वाज सो एक्साइटेड दैट द टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आईज। She declared Tricky's recovery as a triumph of surgery to express her happiness and gratitude towards the doctor. मेन लाइन क्या है, वो क्यों बोलती हैं, अपना हैप्पीनेस शो करने के लिए और ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए डॉक्टर को या वेट को, मिस्टर हेरियट को, ठीक है। तो ये रहा आंसर। आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो तो ये सब मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ, हम वहाँ से ले सकते हो। नहीं यूज़ करते तो भी कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन चेक कर लो, काफ़ी सारी समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पेश कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? आपको वो कैसे इंसान लगते हैं, आपको क्या लगता है उनमें बहुत सारी कॉमन सेंस है या नहीं है? तो ऑब्वियसली नरेटर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो वाइज डॉक्टर थे, उन्हें समझ में आ गई ट्रिकी की प्रॉब्लम एक बारी में उसे देख के, और उन्होंने ज़बरदस्ती ट्रिकी को कोई दवाइयाँ नहीं खिलाई, उन्हें उसका राइट ट्रीटमेंट पता था, उन्होंने उसे राइट ट्रीटमेंट दिया और विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम बस 15 ही दिनों में ट्रिकी को इतनी उसकी बुरी हालत थी उससे उसको बिल्कुल रिकवर कर दिया। तो हाँ, वो बिल्कुल
सही थी, उनमें कॉमन सेंस भी थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द नरेटर, अ वेटनरी सर्जन, इज अ केपेबल एंड अ वाइज डॉक्टर. ही हैंडल ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन, ठीक है। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली एंड क्योर्स हिम बाय अलर्टिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज. तो उन्होंने अननेसेसरली उसको ऐसी दवाइयाँ नहीं दी, उसको क्योर करा अच्छी डाइट देके, ठीक है। ही इज अ टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पम्फ्री टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी. अब वो टैक्टफुल भी थे, यानी कि ना अपनी तरकीबें लगाने वाले. कैसे? अब मिसेस पम्फ्री तो इतना ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी को, छोड़ती ही नहीं थी उसको, कि उनको तो कि उनके बिना कैसे रहती वो 15 दिन ट्रिकी के बिना. बट फिर भी वो जैसे तैसे करके मिसेस पम्फ्री को मना लेते हैं. फिर मिसेस पम्फ्री जब रोज़ फ़ोन लगा के पूछती थी ट्रिकी कैसा है, तब भी वो क्या कहते थे? कॉन्वेल्सिंग. याद है? वो कहते थे कॉन्वेल्सिंग, उसकी रिकवरी हो रही है. तो वो उनको अच्छे से डील कर लेते थे. हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री टू कलेक्ट ट्रिकी सपोर्ट हिज सेंसिबिलिटीज़. और जब वो उनको फ़ोन करके कहते हैं अब ट्रिकी ठीक हो गया, आप इसको ले जाइए, वो उनका सेंसिबिलिटी शो कर रहा है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है कि उन्होंने वो लालच में नहीं पड़े वो कि अरे एग्स आ रहे हैं, ब्रांडी आ रही, वाइन आ रही है. जब ट्रिकी ठीक हो गया तो उन्होंने ट्रिकी को वापस भेज दिया, ठीक है. इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. तो ये पूरा का पूरा आंसर है, आप इसको लिख लीजिए. हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? What do you think will happen now? ठीक है. तो ऑब्वियसली ट्रिकी बहुत हैप्पी था, जैसे कि हम उसके एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं. जैसे ही वो मिसेस पम्फ्री को देखते हैं, वो जंप करके मिसेस पम्फ्री के पास चला जाता है और उनको बहुत ही प्यार करता है, ठीक है. और अभी आपको क्या लगता है कि सब कुछ सही होगा? मिसेस पम्फ्री आगे कैसी रहेंगी? तो ये आप अपने हिसाब से आंसर में लिख सकते हो. तुम्हें लगता है कि अगर मिसेस पम्फ्री अब अच्छी डाइट देंगी तो ठीक है. वैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मिसेस पम्फ्री जो है फिर से अपनी उन्हीं वाली आदतों पर आ जाएंगी, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है. तो लेट अस सी आप कैसे कर सकते हो. तो मैंने अभी ये आंसर लिखा है. ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम. इट jumped out of the narrator's arm and leaped into Mrs. Pumphrey's lap as soon as it saw her. It licked her and barked. After this, if Mrs. Pumphrey takes good care of the dog and does not feed it a lot, it will be as healthy as it is at the end of the story. तो हमने क्या कह दिया? अगर आगे से अब जब वो लोग घर चले जाएंगे मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी, इफ़ मिसेस पम्फ्री टेक गुड केयर ऑफ द डॉग, ठीक है, उसकी ट्रिकी की अच्छी केयर करेंगी, एंड डज नॉट फीड इट अ लॉट, ठीक है, अगर उसे ओवरफेड नहीं करेंगी, तो इट विल बी एज हेल्दी एज इट इज़ एट द एंड ऑफ द स्टोरी. तो हमारा ट्रिकी वैसे ही रहेगा जैसा अभी वो स्टोरी के एंड में. हार्ड मसल टॉबिकली एक फिट एंड फाइन सा डॉग, ठीक है. तो अभी हमसे पूछा था ना व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, तो हमने ऐसा आंसर कर दिया है, ठीक है. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है, दीज आर टर्म्ड एज टॉक अबाउट इट क्वेश्चन. इसमें भी एक प्रॉपर डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन के बाद हमें आंसर लिखना है. तो हम बेसिक एनसीईआरटी आंसर जो हमें गिवन है उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन. दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फूलिशली इंडल्जेंट परहैप बिकॉज शी इज़ लोनली. किसकी बात हो रही है? मिसेस पम्फ्री की बात हो रही है. ये बहुत रिच लेडी है, शायद ये बहुत अकेली हैं, इसलिए ये इस तरीके से अपने डॉग को ओवरफेड करती हैं. डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शन कॉज हार्म टू अदर्स? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग बस थोड़े सिली हैं, या फिर इनके जो ये एक्शंस है, जो ये ओवर पैम्परिंग करने के, ये किसी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं? तो आंसर ये है गाइज कि हाँ, उनका जो ये एक्शन था बहुत ओवर पैम्पर करने का ट्रिकी को, इसका बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन हुआ. क्या हुआ? ट्रिकी इतना ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. वो तो अपना फेवरेट खाना खाना भी बंद कर देता है बाद में. तो ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ था, मिसेस पम्फ्री की. तो यही हम मेंशन कर देंगे. मिसेस पम्फ्रीज एक्शंस हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ. शी वाज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रिकी इन द नेम ऑफ लव. प्यार के नाम पे वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी और बहुत ज़्यादा खाना खिला रही थी. दिस वर्सनड हिज कंडीशन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. तो उससे इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है ट्रिकी की कि उसे हमें सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है. People like Mrs. Pumphrey are not just merely silly, but their action can definitely have dangerous consequences for others. ये सिर्फ सिली नहीं है, इनके एक्शन दूसरों के लिए गलत कॉन्सिक्वेंसेज भी ला सकते हैं, जैसे ट्रिकी के लिए. और अभी हमें आगे का भी नहीं पता क्या होगा, ठीक है. तो चलो ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री? अब तुम सोच लो होते हैं कोई पेरेंट्स ऐसे या नहीं. नो में भी कर सकते हो आंसर, येस में भी. अभी एनसीईआरटी के जितने मैंने आंसर्स चेक करे हैं जहाँ जहाँ पे भी, यूजुअली आंसर येस में है. तो येस, there are some parents like Mrs. Pumphrey who spoil their children by pampering them. They overfeed their children, या फिर pets को भी कई लोग बहुत overfeed करते हैं despite being aware of the harmful effects on their health. Parents like Mrs. Pumphrey should maintain a healthy lifestyle of their family and pets. तो अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो मिसेस पम्फ्री जैसे हैं, तो उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए अपने बच्चों के लिए भी, या अगर कोई पेट है उनके लिए भी, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What would you have done if you were a member of staff in Mrs. Pumphrey's household? देखो कैसा अलग सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का. तुम सोचो कि शायद तुम हो एक स्टाफ कहाँ पे, मिसेस पम्फ्री के घर में, जो ट्रिकी की केयर करते हैं. तो तुम इस बात पे क्या अपना
रिएक्शन देते, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन, तुम्हारी लाइफ कैसी होती अगर तुम उस घर में काम कर रहे होते तो, और तुम एक्चुअली में क्या करते अगर मिसेस पम्फ्री जो है वहाँ पे ऐसा कर रही होती, ट्रिकी को इतना ओवरफेड कर रही होती तो। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं, पूछा गया ना व्हाट यू वुड हैव डन, तुम क्या करते, देखते रहते सब कुछ ऐसे नहीं, बट हम ऐसा आंसर करेंगे कि नहीं, हम तो मिसेस पम्फ्री को समझाते कि आप ऐसे ट्रिकी को ओवरफेड मत करो, डाइट दो अच्छी, तो ऐसे ही हम आंसर कर देंगे। इफ़ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउस होल्ड आई वुड हैव नॉट फॉलोड मिसेस पम्फ्रीज कमांड टू फीड, मैं नहीं फॉलो करता या करती। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड हैव फेड हिम अकॉर्डिंग टू द वेट्स एडवाइस, बल्कि मैं तो उसे वेट के एडवाइस के अकॉर्डिंग खाना खिलाती या खिलाता। आई वुड हैव ऑल्सो स्किप स्केंडिंग द अननेसेसरी स्टफ लाइक टॉयज़ कुशन एक्सेट्रा टू हॉस्पिटल, और इवन मैं वो जो अननेसेसरी स्टफ्स भेज रही थी ना, टॉयज़ और कुशन, कहाँ पे, उसकी सर्जरी के दौरान क्लिनिक पे, वो भी नहीं भेजती। माई लाइफ वुड हैव बीन अ वेरी बिजी वन, अब इन्होंने देखो ये भी पूछा है व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल, अगर तुम वहाँ काम करते होते तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती, तो माई लाइफ वुड हैव बीन अ वेरी बिजी वन एज आई वुड हैव had to take care of the household chores and meet Tricky's demand on time, तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती क्योंकि घर की काम भी करनी होती है और ट्रिकी की सारी डिमांड्स पूरी करनी होती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है गाइज वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी है जो आप यहाँ देख सकते हो, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर मिसेस पम्फ्रीज नेबर, अगर आप उनके नेबर होते, तो पहले मैं बताया कि तुम उनके घर के स्टाफ होते, दूसरे में है कि अगर आप नेबर होते तो क्या करते, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। If I were Mrs. Pumphrey's neighbor, I would have advised her to consult a vet and follow his advice strictly, keeping in mind Tricky's deteriorating health. तो अगर मैं उनकी पड़ोस में रहती होती या रहता होता तो मैं उनको समझाती कि आप वेट के पास ट्रिकी को दिखाओ और वेट जो कुछ भी बात बता रहे हैं उसको मानो क्योंकि ट्रिकी की तबीयत बिगड़ रही है। ठीक है, I would have also been supportive in their hard time when Tricky was hospitalized. जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज था तब भी मैं उनको जाके कंसोल करती या करता। ठीक है, माई लाइफ एज मिसेस पम्फ्रीज नेबर वुड हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स एज मिसेस पम्फ्री वॉज अ लविंग लेडी, और हमने आगे भी मेंशन कर दिया अगर शायद हम मिसेस पम्फ्री के पड़ोसी होते तो वो हमारे को भी काफ़ी सारे गिफ्ट देती और काफ़ी सरप्राइजेज से बड़ी हमारी लाइफ होती। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है वो कितने खर्चे करती हैं, तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये देख रहे हो कितने अलग अलग से क्वेश्चन हैं हमारी एनसीईआरटी में। एक और है ऐसा ही क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। What you would have done if you were in the narrator's place, अब सोचो कि तुम डॉक्टर हो, जिनको ट्रिकी को ठीक करना है, तब तुम क्या करते, तो इफ़ आई वर इन द नरेटर्स प्लेस आई वुड हैव ट्रीटेड ट्रिकी विद अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कंपैशन एंड लव, जैसे डॉक्टर साहब ने करा वैसे ही हम भी करते। आई वुड हैव बीन इक्वली केयरिंग एज मिस्टर जेम्स हैरियट टुवर्ड्स ट्रिकी, मैं भी उतना ही केयरिंग होता या होती। आई वुड हैव जस्ट बीन अ लिटिल मोर स्टर्न वाइल एडवाइजिंग मिसेस पम्फ्री टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट नोइंग हर वे ऑफ शोइंग लव, बट मैं थोड़ा सा या मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती, स्टर्न से मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते उनको समझाने में उस डाइट को जो ट्रिकी को फॉलो करवानी थी। वुड हैव ऑल्सो नॉट कंज्यूम ट्रिकी शेयर ऑफ एग्स वाइन एंड ब्रांडी सेंड बाय मिसेस पम्फ्री, ये लाइन भी चाहो तो ऐड कर सकते हो कि मैं तो वाली वाइन ब्रांडी और जो ये था एग्स थे उनको भी कंज्यूम नहीं करता जो ट्रिकी के लिए आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के, तो आपने देखा एंड के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बेस्ड थे, तो ये आंसर्स जो है बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो, आपको खुद से बना के लिखने हो वो भी लिख सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब थोड़े समय बाद मैं इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च करूँगी जब हम सारे ही चैप्टर्स के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे इंटरप्रिटेशन वाले भी और भी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द चैप्टर उनको करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत सारे करते रहेंगे। चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक तो जाके जल्दी से चैप्टर पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 इंग्लिश की भी फुल प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ इंग्लिश का सभी चैप्टर्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। एसएसटी की प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ सबसे बढ़िया तरीके से मैंने आपको पूरी एसएसटी पढ़ा दी, एसएसटी भी पढ़ लो और बाकी कोई चैप्टर्स पढ़ने हैं तो देखते रहना, चैनल को सर्च करते रहना, आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेरीज है तो बता दो, और नोट्स चाहिए और समरी चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो जब चैप्टर्स पढ़ते हो उनका पिन कमेंट चेक करो, वहाँ मैं समरीज अपलोड कर देती हूँ। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।